मूर्ति पूजा का मनोविज्ञान। क्या पत्थर में सच में भगवान होते हैं? जानिए प्राण प्रतिष्ठा का वो रहस्य जो विज्ञान भी मानता है। या पत्थर की मूर्ति हमें क्या दे सकती है, बल्कि इसके पीछे के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और प्राण प्रतिष्ठा के उस सच को समझेंगे जिसे सुनकर आपका नजरिया बदल जाएगा। एकाग्रता का एंकर, द पावर ऑफ फोकस। हमारा मन बहुत चंचल है। अगर मैं आपसे कहूं कि निराकार ईश्वर का ध्यान करो, तो आपका मन कहीं न कहीं भटक जाएगा। मूर्ति एक विजुअल एंकर का काम करती है। जब आप एक शांत और सौम्य मूर्ति को देखते हैं, तो आपका मस्तिष्क, ब्रेन, अल्फा स्टेट में जाने लगता है, जिससे तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। प्राण प्रतिष्ठा केवल मंत्र नहीं, एनर्जी इन्फ्यूजन है। सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति को तब तक पूजा नहीं जाता जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा न हो जाए। यह प्रक्रिया क्या है? अधिवास, इन्वोकिंग एनर्जी। मूर्ति को जल, अन्न और फूलों में रखा जाता है। न्यास, मंत्रों के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को मूर्ति के अंगों में स्थापित किया जाता है। अंजन, अंत में जब मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाई जाती है और उसे दर्पण दिखाया जाता है, तो वह दर्पण भी चटक जाता है। यह उस प्रबल ऊर्जा का प्रमाण है जिसे उस पत्थर में केंद्रित किया गया है। मनोविज्ञान और आभा मंडल। जब हजारों लोग एक ही भावना और विश्वास के साथ उस मूर्ति के सामने प्रार्थना करते हैं, तो वहां एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पैदा होती है। वह मूर्ति एक बैटरी की तरह उस ऊर्जा को सोख लेती है और वापस भक्तों की ओर प्रसारित करती है। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही हमें शांति और शक्ति का अनुभव होता है। प्रतीकवाद, सिंबलिज्म। शिवलिंग ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है, तो मां दुर्गा, शक्ति की ये मूर्तियां हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को संदेश देती हैं कि हमारे अंदर भी वही शक्तियां मौजूद हैं। हम पत्थर को नहीं पूजते, हम उस पत्थर के माध्यम से उस परम चेतना से जुड़ते हैं। निष्कर्ष, प्राण प्रतिष्ठा पत्थर को भगवान बनाने की कला नहीं है, बल्कि वह हमारे अंदर के अंधकार को हटाकर हमें उस दिव्य प्रकाश के करीब लाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। मूर्ति एक सीढ़ी है, मंजिल नहीं। क्या आपको भी किसी मंदिर की मूर्ति के सामने बैठकर एक अजब सी ऊर्जा का एहसास हुआ है? कमेंट में अपना अनुभव और जय सनातन जरूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी लेकर जल्दी मिलें।